ओम शांति। आज हम सबकी प्यारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का 19वां स्मृति दिवस है। उसके निमित्त विशेष कुछ धारणाएं हैं, जिन धारणाओं से ही हमारी दादी ने संपूर्ण स्वरूप को पाया। उनका जो गुप्त पुरुषार्थ रहा, उन गुप्त पुरुषार्थ में से 19 पॉइंट हैं। उसमें से पहला पॉइंट है, दादी जी ने सब जवाबदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते हुए लक्ष्य रखा कि मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, निर्विकारिता में भी संपन्न बन संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। दूसरा पॉइंट है, दादी जी ने मन वचन कर्म से डबल अहिंसक बन सबको सुख दिया और सुख लिया। मनसा से भी किसी आत्मा को न दुख दिया और न दुख लिया। तीसरी धारणा है, दादी जी सदा एक बाप की ही आकर्षण में रही। उन्हें किसी भी पुरानी वस्तु, व्यक्ति व तत्वों ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। सदा एक बाप की याद में रहे, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया। चौथी धारणा है, सदा साक्षीपन की स्टेज में रहे, सदा साथी के साथ का अनुभव किया। उनकी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता थी। उनके संस्कारों में इतनी रॉयल्टी थी जो उनकी आंख किसी में भी नहीं डूबी। पांचवी धारणा है, उन्होंने किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखा, किसी के अवगुण नोट नहीं किए। सदा पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से मुक्त रहे, स्वचिंतन में रही। छठी धारणा है, दादी जी बाबा के समान सदा निर्माण रही, निराकारी और निरहंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास किया। सदा स्वयं को सेवाधारी समझा, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। किसी ने निंदा की तो घबराई नहीं और महिमा में खुश नहीं हुई। हर बात में अपनी स्थिति समान रखी। सातवीं धारणा है, बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल कर रखा। सदा समर्थ संकल्प किए, हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, उसमें जरा भी मन मत व परमत मिक्स न हो। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प, बोल, कर्म हो, यही लक्ष्य रखा। यही लक्ष्य रख संपूर्णता को प्राप्त किया। आठवीं धारणा है, सदा एक बल, एक भरोसा, एक से ही सर्व संबंध, किसी तरफ भी झुकाव लगाव नहीं। सदैव भाई भाई की वृत्ति से सबको देखा और रहम दिल के गुण को धारण कर कमजोर आत्मा में बल भरा, अपकारियों पर भी उपकार किया। नौवीं धारणा है, हर छोटी बड़ी परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से पार किया। कोई भी दृश्य को देख क्यों क्या के प्रश्नों में उलझने के बजाय सदा साक्षी भाव को धारण कर सदा हर्षित रही। 10वीं धारणा है, उनके हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देती थी। कोई भी बोल साधारण नहीं बोला, उनके मुख से वही बोल निकले जो होने वाला है। ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने कारण सहज ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। 11वीं धारणा है, दादी जी सदा आत्मविश्वास से भरपूर होने कारण इसी स्मृति में रही कि हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। कोई भी पुराने संस्कार, स्वभाव व हिसाब किताब के अधीन नहीं रही। ऐसे अनुभव किया जैसे आत्मा लाइट के शरीर में निवास कर रही है। 12वीं धारणा है, दादी जी की बुद्धि स्वच्छ साफ आईने की तरह थी। वे निरंतर तपस्वी मूर्त हो रही। सदा यही स्मृति रही कि इस तपस्या से ही विश्व का कल्याण होगा, सुखमय संसार आएगा। 13वीं धारणा है, दादी जी ने अंतिम समय को सामने देखते हुए सदा स्वचिंतन किया। स्व उन्नति के लिए रोज अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान की। बाबा के महावाक्यों का गहराई से अध्ययन किया। बाबा के साथ बाबा की मुरली से अटूट प्यार रहा। 14वीं विशेषता है, दादी जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देह से परे रहने का अभ्यास किया। उनकी बुद्धि में सदा यही रहा कि हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं। हमें स्व की स्थिति ऊंची, एकाग्र, एक रस अथवा संकल्पों से परे निरसंकल्प बनानी है। तब हम पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के पास वतन में जाकर बैठेंगे।
15वीं विशेषता है सदा इसी लगन में रही कि मुझे बाबा की यादों में रहे, सबको संतुष्ट करके सभी की दुआएं लेनी है। कोई भी आत्मा कभी मेरे से डिस्टर्ब होकर बद्दुआ ना दे, इसका पूरा पूरा ध्यान रख सबके दुआओं की पात्र बनी। 16वीं विशेषता है सदा एक ही लक्ष्य सामने रहा कि मुझे संपन्न फरिश्ता व कर्मातीत बनना है। यह पुराना तन छोड़ फरिश्ता बन अव्यक्त वतनवासी बनना है। यह सेवाएं तो दिन रात चलती रहेंगी, मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर सूक्ष्म अटेंशन रख पास विद ऑनर बनना है। 17वीं विशेषता है दादी जी सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रही। एकांत में बैठ अपने आप को सूक्ष्म चेक करके अपनी कमी कमजोरियों को आत्मा रूपी हीरे के दाग को संपूर्ण समाप्त कर अमूल्य हीरा बन गई। 18वीं विशेषता है स्वयं को संपूर्ण पावन लाइट माइट से संपन्न बनने के लिए आंतरिक वैराग वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रहे। अपने सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पावन बनाया। पुराने संस्कारों को प्रकृति को पराजय कर प्रकृति जीत बन बाबा की गोद में समा गई। 19वीं विशेषता है मैं बाबा की हूँ, मुझे बाबा समान संपूर्ण बनना ही है। संपूर्ण सूक्ष्म देह अभिमान को, स्वयं के संस्कारों को, मान शान व महिमा को, बुद्धि व आदतों को संपूर्ण समर्पण किया और बाप समान बन अव्यक्त वतनवासी बन गई। और हम दादी जी से यह भी संकल्प करेंगे कि दादी जी ने जो स्वयं में धारणा की वह हम भी अपने जीवन में धारणा कर ऐसे आदर्श मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।